जी अस्सलाम वालेकुम। जो इंसान आपको इग्नोर कर रहा है वो आपके लिए बेचैन हो जाएगा, वो आपके लिए तड़पना शुरू हो जाएगा, जिस सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि यार इस इंसान को हो क्या गया है। मैंने तो इसको इसलिए इग्नोर किया है कि ये तड़पेगा, ये रोएगा, ये मेरे सामने मिन्नतें करेगा, ये मेरे पाँव पकड़ेगा। लेकिन कुछ टेक्निक आपने इस तरह की अप्लाई करनी है, कुछ इस तरह के काम, कुछ इस तरह के टिप्स मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आप इनके ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे तो जो इंसान आपको इग्नोर कर रहा था वो आपके लिए बेचैन हो जाएगा। राइट। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अच्छा देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो बंदा आपको इग्नोर करता है ना, इसके पीछे भी कहीं ना कहीं आपसे कोई मिस्टेक हुई होती है। आपने कहीं ना कहीं उस इंसान को बता दिया होता है कि वो आपसे सुपीरियर है, वो आपसे बरतर है, वो आपसे बेहतर है और आप उससे वीक हैं। ठीक है। इमोशनली, फिजिकली, फाइनेंशियली, किसी भी तरीके से आपने अपने आप को डिग्रेड किया होता है, अपनी वैल्यू आपने नहीं की होती और दूसरे इंसान को खुद से बढ़कर आपने वैल्यू आप उसको दे जाते हैं अनकॉन्शियसली। बहुत सारे लोगों को जज्बात में आकर पता नहीं लगता, वो उनकी एक मोमेंट होता है, हैप्पी मोमेंट होता है, उसमें वो सामने वाले इंसान को ये बता देते हैं कि वो आपसे बहुत बेहतर है और अगर वो आपकी लाइफ में ना होता तो आप तो बिल्कुल ज़ीरो हैं। ठीक है। उसके बगैर तो आप कुछ नहीं हैं। इस तरह की कई वीकनेसेस होती हैं, जब आप सामने वाले इंसान को बताते हैं ना तो वो उस वक्त आपको इग्नोर करना स्टार्ट कर देता है। अब ये भी डिपेंड करता है कि सामने वाला इंसान अगर वो आला ज़र्फ है, राइट, तो वो तो आपकी कदर करेगा, वो कहेगा कि यार अब ये बंदा मेरे लिए इतनी एफर्ट कर रहा है, ठीक है, अब मैं इसकी ज़िंदगी में आ ही गया हूँ और इसका मेरे साथ रिलेशनशिप बन ही गया है, तो क्यों ना मैं इसकी कदर करूँ, इसको वैल्यू दूँ, इसको इज़्ज़त दूँ। लेकिन कोई 100 में से 0.1%, 0.5% ऐसे लोग आपको मिलेंगे। ठीक है। आटे में नमक के बराबर हैं। राइट। लेकिन ज़्यादातर जो रेशो है, ज़्यादा जो तादाद है लोगों की, जब उनको आप अपनी वीकनेस के बारे में बताते हैं तो वो उल्टा आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। बेशक यार उस बंदे की औकात 2 टके की हो, घर में उसकी कोई रिस्पेक्ट ना हो, फैमिली में, कोलीग्स में, जिस इलाके, जिस शहर में वो रहता हो वहाँ उसकी कोई भी रिस्पेक्ट ना हो, तो वो भी अपने आप को कोई बड़ी महान चीज़ समझने लग जाता है आपके सामने कि मैं तो कोई बड़ी चीज़ हूँ, कोई बड़ी बला हूँ। तो वो फिर आपको इग्नोर करना स्टार्ट कर देता है। अब इसके पीछे उस इंसान की साइकोलॉजी क्या होती है, वो ये समझ रहा होता है, अब क्योंकि आपने उसकी ईगो को सेटिस्फाई किया होता है तो वो अब चाहता है कि ये बंदा ना मेरे पाँव पर हाथ लगाए, बगैर गलती के मुझसे माफ़िया मांगे और ये मेरे पीछे भागे। राइट। और जब आप ये सब कुछ नहीं करते, जब जिस इंसान ने आपको इग्नोर किया होता है, तो जो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, जब आप ये एक्शन नहीं लेंगे, जब आप ये स्टेप नहीं लेंगे तो वो इंसान खुद आपके लिए बेचैन हो जाएगा। सबसे पहले तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि वो आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा होता है, वो आपसे यही चाहता है कि आप उसके सामने रोएं, उसके आगे हाथ जोड़ें, उसकी मिन्नतें करें, उसके पीछे भागें। तो ये काम आपने नहीं करना। आपने क्या करना है कि बिल्कुल खामोश हो जाने हैं, साइलेंट हो जाने हैं। राइट। और साइलेंट सिर्फ, मैं अक्सर लोगों को जब साइलेंट होने का कहता हूँ ना तो वो सोचते हर वक्त उसी के बारे में रहते हैं। बेशक बातचीत नहीं होती तो वो कहते हैं कि सिर्फ जी ज़बान से बोलने को साइलेंट कहते हैं या हमारा उसको मैसेज ना करने को साइलेंट बोलते हैं। ठीक है। ये भी एक हद तक ठीक है, लेकिन आपने उस इंसान को अपने दिमाग से, दिल से, मैसेज, कॉल, हर तरह से आपने बिल्कुल खामोशी इख्तियार कर लेनी है। और ये जो साइलेंट का पीरियड चल रहा होता है इसमें भी बहुत सारे लोग ये गलतियां करते हैं कि वो सैड स्टेटस लगाना स्टार्ट कर देते हैं, उसके बाद जनाब कोई सैड डीपी लगाना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह की कोई भी आपने हरकत नहीं करनी, बिल्कुल आपने खामोशी इख्तियार करनी है। जो आपकी व्हाट्सएप पर डीपी लगी हुई है या आपका उनके साथ इंस्टा पर कॉन्टेक्ट होता है, एफबी पर होता है, किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट पर होता है, तो आपने कोई भी अपनी डीपी चेंज नहीं करनी और
बिल्कुल आपने खामोशी इख्तियार कर लेनी है। नंबर 1 काम आपने ये करना है। सेकंड नंबर पर आपने काम ये करना है कि आप जिस तरह से आपकी उस बंदे के साथ अटैचमेंट बनी थी, जितना आप उस इंसान को टाइम देते थे, अब क्योंकि आपके पास वो टाइम फ्री है, अब इस टाइम में अगर आप कुछ नहीं करेंगे, बिल्कुल हाथ पर हाथ रख कर बैठ जाएंगे और मोबाइल फ़ोन का यूज़ भी नहीं करेंगे, तो आप जिस तरह पहले पता है कि आप उसी के बारे में सोचते रहेंगे। तो दूसरा काम आपने ये करना है कि अपने आप को आपने बिज़ी कर लेना है, या किसी भी काम में अपने आप को बिज़ी कर लें। बाहर नहीं जा सकते, कोई गेम नहीं खेल सकते, एक्सरसाइज नहीं कर सकते, बुक्स रीडिंग नहीं कर सकते, तो मोबाइल फ़ोन पर कोई लर्न कर लें, कोई चीज़, कोई सॉफ्ट स्किल सीख लें, इंग्लिश लैंग्वेज सीख लें, इंग्लिश लैंग्वेज आती है तो कोई और लैंग्वेज सीख लें, किसी न किसी तरीके से अपने आप को बिज़ी रख लें, ठीक है, ताकि वो जो टाइम स्पेंड आप उस बंदे के साथ गुजारते थे, वो टाइम अब आपने अपने आप को बिज़ी कर लिए और अपने इंटरेस्ट के मुताबिक किसी काम में आपने बिज़ी रखना है। या कोई एजुकेशनल मूवीज़ आप देख सकते हैं, कुरान मजीद की तफसीर वो आप सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और कुछ उलमा के बयानात आप सुन सकते हैं। मतलब किसी भी फील्ड में आपके इंटरेस्ट है ना, तो कोई ना कोई आप उसके अलावा कोई अपनी मसरूफियत बना लें, ठीक है, अपने आप को आपने बिज़ी रख लेना है। तीसरे नंबर पर यह है कि आपने अपने आप को खुश रखना है, ठीक। अपने दोस्तों के साथ, यार एक बंदे के ऊपर कभी भी आपकी खुशियाँ वो डिपेंड नहीं होनी चाहिए, राइट। तो आपने अपने दोस्तों के साथ खुद को खुश रखना है, अपनी फैमिली के साथ, अपने पसंदीदा कामों में, तो आपने हमेशा खुश रहना है। और फोर्थ नंबर पर जो चीज़, जो लास्ट चीज़ है जिससे वो इंसान आपके लिए बेचैन होगा और आप चाहते हैं कि वो, जिस तरह से अभी कंडीशन आपकी है कि आप तड़प रहे हैं, आपको मैसेजेस के जवाब नहीं मिल रहे, वो इंसान आपको इग्नोर कर रहा है, और यही कंडीशन उसके ऊपर तारी हो जाए, तो जब भी उसकी तरफ से आपको मैसेज मिले, आपने उसका मैसेज सीन कर लेना है, लेकिन उसको रिप्लाई नहीं करना, राइट। मैसेज सीन करना है लेकिन उसको रिप्लाई नहीं करना। 3 से 4 दिन आपने ये काम करना है। अब देखें, उसने वापस तो आना है, वो देखेगा, 1 हफ्ते बाद भी उसका मैसेज आ सकता है, महीने बाद आ सकता है, किसी भी वक्त वो आपकी ज़िंदगी में जिसका टाइम गुजरा है ना, जिस इंसान ने आपके साथ टाइम स्पेंड किया था, वो वैसे आसानी से नहीं जाएगा आपकी लाइफ से। वो देखेगा कि आप कहाँ पहुँचे हैं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, किसी न किसी बहाने से डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो आपको अप्रोच करेगा, लेकिन दोबारा जब भी उसका मैसेज आया आपने उसको इग्नोर कर देना, ठीक है। उसके मैसेज सीन करने और रिप्लाई नहीं करना, फिर उसका दिमाग बिल्कुल ठिकाने आ जाएगा, फिर वो आपके लिए बेचैन हो जाएगा, आपके लिए सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि यार मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये बंदा मेरे पीछे रोएगा, तड़पेगा, लेकिन इसने तो उल्टा मुझे तड़पा दिया। तो ये सब कुछ करने के लिए आपका सेल्फ कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है, आपकी विल पावर, आपका इमोशनली स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने एक दफ़ा स्टैंड ले लिया ना, एक दफ़ा ये कर लिया, दोबारा कभी वो बंदा हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन अगर आपका एक दफ़ा खुद पर कंट्रोल नहीं रहा, आपने उसकी मिन्नतें करना स्टार्ट कर दी, तो फिर सारी ज़िंदगी आपने उसकी मिन्नतें ही करनी है, सारी ज़िंदगी उसके थले लग के ही रहना है। वो पंजाबी की मिसाल है कि सारी ज़िंदगी फिर वो आपको इसी तरह दबा कर ही रखेगा, सारी ज़िंदगी फिर आपने उसके नीचे लग कर रहना है, उसकी हर बात आपको माननी पड़ेगी। और ये भी आपको आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि जब इस तरह का रिलेशनशिप हो जाए तो एट द एंड वो इंसान आपको जलील करके छोड़ जाता है। तो इसलिए आज ही अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए आपने स्टैंड लेना है, और किसी भी इंसान को ये हिम्मत नहीं करने देनी कि वो आपको इग्नोर करे, राइट। सो आई होप कि आज की वीडियो से आपने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आपने अपना फीडबैक ज़रूर देना है। थैंक यू सो मच।